नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हाजिर हैं हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों पर अगले 1 घंटे तक। सबसे पहले हेडलाइंस। खास तौर से एक आज की बड़ी खबर, आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के फैसले को कैबिनेट ने दी मंजूरी। चंद शराइत के साथ महदूद होगी 9 मुस्तकिल मुलाजमीन की तकर्रूरी। फौज के चीफ जनरल बिपिन रावत ने मिलिटेंसी पर दिया पाकिस्तान को सख्त जवाब। कहा जब तक मिलिटेंसी की मदद बंद नहीं होगी तब तक अमन बहाली की राह नामुमकिन। वजीर आजम ने की जम्मू कश्मीर से आई 30 तालिबात से मुलाकात। मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद से पीएम ने कराया तालिबात को मुतारिफ। गुजरात इलेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर जारी। जितेंद्र सिंह ने बताया कारकुनों की जीत, गुलाम नबी ने बताया अखलाकी शिकस्त। और राजौरी में लगा सीएम का पब्लिक दरबार। बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को लेकर दी अफसरान को हिदायत। वजीर आला ने कराई मसाइल हल होने की यकीन दहानी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, मैं हूं इमरान खान। पाकिस्तान ने एक दफा फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए केरी के बटाली एरिया की फायरिंग और गोलाबारी को में इस इलाके में किया और इस हमले में 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक ऑफिसर समेत 2 जवान शहीद हो गए। एक जवान जख्मी भी हुआ है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से हमले का मुंह तोड़। इस पूरे मामले में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से जवाब भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और केरी के बटाली एरिया में फायरिंग की है और गोलाबारी की है। इस हमले में 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक ऑफिसर समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान जख्मी भी हुआ है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों को बॉर्डर पार कराने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इस तरह से कवर फायर करती है और सर्दियों में या तो सर्दियों से पहले यह काम कर लिया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का, उसके बाद पाकिस्तान वक्त वक्त पर इस तरह की कोशिश करता है ताकि दहशतगर्दों को ज्यादा से ज्यादा दरअंदाजी कराई जा सके जम्मू कश्मीर में और यहां पर गड़बड़ी फैलाई जा सके, खास तौर से नौजवानों को मिलिटेंसी के तई बरगराया जा सके और यहां का माहौल खराब किया जा सके। तो एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान ने, जिसमें कि हिंदुस्तान के 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक ऑफिसर समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू से हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मजीद इत्तलात फराहम कराएंगे। जी राजन, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरह से इंफिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की गई आज पाकिस्तान की ओर से, उसके लिए पाकिस्तान की ओर से कवरिंग फायर दिया गया उन मिलिटेंट्स को। हालांकि वो अपनी तीरंदाजी की जो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो उनकी ओर से फायरिंग की गई और शेलिंग की गई उसमें हमारे जो है एक मेजर हैं प्रफुल्ला, वो शहीद हो गए और उनके साथ 2 सिपाही भी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जबकि एक गुरमीत सिंह है लांस नायक, वो अभी जख्मी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ऐसे में सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दिन से शांति थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये बड़ा हमला कह सकते हैं पाकिस्तान की ओर से किया गया है हमारे जवानों के ऊपर, तो इसका जो जवाब है वो पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और जवाब दिया भी जा रहा होगा। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं और ये जग जाहिर है कि इस तरह की हरकत मिलिटेंट्स को बॉर्डर पर कराने के लिए की जाती है और हमारी बहादुर अफवाज भी लगातार इसको लेकर के सतर्क रहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। जी बिल्कुल इमरान, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी जो गोलाबारी की गई थी, उसके बाद अब ये पुंछ के साथ ही जिला है राजौरी जिला, इसका ये कीड़ी जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, वहां पे भी जो
छोटे छोटे दर्रे होते हैं वहां से कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट जो है जम्मू कश्मीर में घुसाए जा सके और वहां पे जो माहौल है खासकर जम्मू कश्मीर का उसको बिगाड़ा जा सके। तो इस पे पहले से ही जो सेना अलर्ट थी और उसके जिस तरह से उन्होंने पाया कि पाकिस्तान की ओर से कुछ मिलिटेंट यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से, तो उनकी ओर भारतीय सेना ने भी फायरिंग की जिसके चलते पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और शेलिंग की, भारी शेलिंग की गई, जिसकी चपेट में आने से हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, उसी कैलिबर से दिया गया है जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला हम कह सकते हैं एक तरह से किया है, उसी तरह से ही जो है मोटरार और फायरिंग से भारतीय जवान भी इसका जवाब देने में लगे हुए हैं। जी शुक्रिया राजन वैद्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू से ये थे हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य, बता रहे थे पूरी सतर्कता के साथ और मुस्तैदी से पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी और जिस तरह से गोले भी दागे गए उसमें हमारे एक अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए। वजीर आजम ने आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर से आई तालिबात से मुलाकात की। 30 तालिबात पर मुश्तमिल इस ग्रुप में खासतौर से वजीर आजम ने इस ग्रुप से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों पर बात की गई, उनके ख्यालात को भी सुना गया। वजीर आजम ने खास तौर से तालिबान से स्वच्छता, तालीम और स्वच्छ भारत मुहिम जो है उसको लेकर के सवाल भी पूछे। तालिबात ने भी वजीर आजम से कई सवाल किए। लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए चलाई जा रही इन स्कीमों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने स्वच्छ भारत अभियान और योगा के फायदे से भी तालिबात को मुत्तला किया। तालिबात का ये ग्रुप मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकला हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस टूर को इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने आईजीपी रैंक के 6 आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने प्रमोशन पाने वालों में आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान भी शामिल हैं और एसजेएम जिलानी, अब्दुल गनी मीर, मोहम्मद सुलेमान, आलोक पुरी और दीपक पुरी भी शामिल हैं। जेके कैडर के ये ऑफिसर्स 1993-94 बैच से हैं। वाज़ेह है कि इन ऑफिसर्स के प्रमोशन के सिलसिले में 3 रोज कबल ही जी सलाम खबर दे चुका था। आरजी मुलाजमीन का ये वफ्द वजीर आला का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ था। बरसों की जद्दोजहद और काविशों के बाद उनका देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इंतखाबी मंशूर में पीडीपी ने आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था, उस पर अमल आवरी भी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से चंद रोज कबल जो ऐलान किया गया था, जुमे को उस फैसले पर कैबिनेट ने भी अपनी मोहर लगा दी। वजीर खजाना हसीब दराबू ने मुख्तलिफ महकमों के 60,000 आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर कैजुअल एंड अदर वर्कर्स रेगुलर एंगेजमेंट रूल्स 2017 के तहत जारी नोटिफिकेशन से आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल फौरी तौर पर शुरू हो गया है। इस फैसले से यौमिया, आरजी और सीजनल समेत 9 कैटेगरी में काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तफिज होंगे। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मुलाजमीन को उनकी तालीमी सलाहियत, टेक्निकल महारत और पेशेवराना लियाकत की बुनियाद पर 2 खानों में तकसीम किया जाएगा। एसआरओ के मुताबिक जिन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है उन्हें गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट यानी GSA के नाम से जाना जाएगा। GSA को मुस्तकिल तो कर दिया गया है, लेकिन ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजमीन की तरह उन्हें दीगर मराआत हासिल नहीं होंगी। इनकी कोई पे स्केल नहीं होगी। इन्हें महंगाई, रेंट, मेडिकल और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनके पास महकमा जाती तरक्की के मौके भी नहीं होंगे। GSA की तकरूरी के लिए सरकार ने जो कवायद और ज़ाब्ते बनाए हैं उनके मुताबिक SRO को इतलाक सिर्फ उन्हीं आरजी मुलाजमीन पर होगा जिन्हें 31 जनवरी 1994 से लेकर 17 मार्च 2015 के दरमियान तैनात किया गया है। इनका इतलाक उन मुलाजमीन पर भी होगा जिनको बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल डेवलपमेंट फंड और लोकल फंड वर्कर के तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ITI से सनद याफ्ता, जमीन अतिया करने वाले, एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल और NCY पर भी मौजूदा SRO का इतलाक होगा।
डेलीवेजर्स के लिए मंजूर शुदा तनख्वाह से कम पैसा पाने वाले मुलाजमीन इस जुमरे से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा जिन गैर सरकारी, नीम सरकारी और आज़ाद इदारों के अलावा कॉरपोरेशन और सोसाइटी के अपने कवायद और ज़ाब्ते हैं, उन पर इस एसआरओ का इतलाक नहीं होगा। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह सीनियरिटी की बुनियाद पर तय होगी। कैजुअल और मेडिकल लीव क्लास 4 के मुलाजमीन जैसी ही होगी, जबकि रिटायरमेंट एज 60 साल होगी। जीएसए की तरक्की सैलरी स्लैब के मुताबिक होगी। इन मुलाजमीन को नॉन पेंशन स्कीम 2010 के दायरे में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसके अलावा कैबिनेट ने आईजीपी रैंक के 6 आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। प्रमोशन पाने वालों में आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान भी शामिल हैं। इसके अलावा एसजेएम गिलानी, अब्दुल गनी मीर, मोहम्मद सुलेमान, आलोक पुरी और दीपक पुरी भी शामिल हैं। जेके कैडर के ये ऑफिसर्स 1993-94 बैच से हैं। वाज़ेह है कि इन ऑफिसर्स के प्रमोशन के सिलसिले में 3 रोज कबल ही जी सलाम खबर दे चुका था। और रियासत में अब फूड सेफ्टी का काम कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स की निगरानी में होगा। कैबिनेट ने इस हवाले में पेश की गई तजवीज को मंजूर कर लिया है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला की सदारत में कैबिनेट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड रेगुलेशन 2011 के तहत फूड सेफ्टी कमिश्नर और मुआविन अमले का पोस्ट क्रिएट किया है और अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मरकजी ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रियासत का नौजवान मुल्क की तरक्की में ताउन करने के लिए पुरअज़्म है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल होने आए जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुजरात और हिमाचल में मिली जीत कारकुनों की मेहनत का एक तरह से नतीजा है। इन युवाओं का, इन नौजवानों का, जिन्होंने हम जैसे जमीन से उठे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया है। संगठन में सदा ये प्रथा रही है, जो भी काम संगठन का नेतृत्व सौंपे उसे ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम के साथ किया जाए। परमात्मा ने हमें क्षमता दी अपनी जिम्मेवारी निभाने की गुजरात के चुनाव में, और इन नौजवानों ने वहां भी प्रोत्साहन दिया और यहां भी दिया। इसी प्रोत्साहन के चलते यही हमारी प्रेरणा है, आने वाले समय में यही हमारी शक्ति रही है। 21 वर्ष सत्ताधारी पार्टी रहने के बाद छठी बार चुनाव में जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद भी आज जम्मू में थे। गुजरात इलेक्शन के हवाले से सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी भले ही इख्तिदार पर काबिज हो गई हो, लेकिन अखलाकी तौर पर गुजरात में उसकी शिकस्त हुई है। तो गुलाम नबी आजाद भी आज जम्मू में थे। साबिक वजीर आला हैं जम्मू कश्मीर के। उनका साफ तौर पर कहना था कि गुजरात में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन अखलाकी तौर पर वहां पर बीजेपी की शिकस्त हुई है। No, BJP will give the reaction because they have no face to show. The balloon of falsehood of Bharatiya Janata Party has been punctured by the judiciary. A story was concocted. A so-called 2G scam was created out of air. The script writer of the story was Vinod Rai, and director, producer and propaganda chairman and secretaries were Bharatiya Janata Party leaders. They defamed the Congress leadership, the Congress Prime Minister, the Congress party as such, and they unleashed a malicious propaganda against the government during UPA period, and that was the sole reason for the rise of the Bharatiya Janata Party and fall of the UPA government. And should elections take place today, the Bharatiya Janata Party will fail. They will miserably fail because they have not fulfilled a single promise
present Bharatiya Janata Party under the Prime Minister Modi does not believe in live and let live. They believe only in one party, one religion, one person, one individual, which is undemocratic, which doesn't suit the political culture or social culture of our country. और जम्मू रीजन के किश्तवाड़ और डोडा के बाद वजीर आला ने आज राजौरी में पब्लिक दरबार लगाया। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों से जुड़े वफूद ने उनसे मुलाकात की। ज्यादातर लोगों ने वजीर आला के सामने सड़क, बिजली, सेहत और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तयाबी का मसला उठाया। वजीर आला ने सबकी बातें सुनी। वजीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया है कि तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। बात करते हैं आपसे। सबसे बड़ी बात मरकजी और रियासती हुकूमत की पहल से पत्थरबाजों के 5000 मुकदमे वापस लिए जाने के ऐलान के बाद इस पर अमल शुरू हो गया है। पुलवामा और अनंतनाग में पत्थरबाजी के केस वापस लिए गए हैं। हुकूमत के इस कदम पर सीआरपीएफ के आईजी दीप सिंह शाही ने कहा कि ये स्टोन पेल्टर्स पर हुई एफआईआर वापस ली जा रही है। इससे मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आएगा। बातचीत के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की ओर से ये अच्छी पहल है और स्टोन पेल्टर्स के लिए अच्छा मौका है और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये एक बड़ा मौका है। नहीं, जो एमनेस्टी दिया गया है स्टोन पेल्टर्स को, हमारे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है। ये इनकरेज करेगा लोगों को जो एक वायलेंस का रास्ता है छोड़ने के लिए। और कई दफ़ा फर्स्ट टाइम गलती हो जाती है लोगों से, और मैं ये चाहूँगा कि जिन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ JNK में एक लार्ज हार्टेड अप्रोच शो किया है, उसका वो फ़ायदा उठाएँ और अपनी जो एनर्जीज़ है वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। सी, रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, once the restrictions have been imposed in the area, it becomes imperative on the citizen to follow the instructions. Now, if the instructions, rule of law is not being followed, and if somebody comes out, and as you know that encounter is going on, the bullets are flying all over, there is a chance that it may hit somebody. But I can show you that forces always maintain lot of restraint, and their effort has always been to exercise restraint. शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी और पुलिस की ज्वाइंट टीम की ओर से कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोलाब के छांगड़ी इलाके में घर घर जाकर के तलाशी ली है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन आर्मी की 18 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि बदअमनी के माहौल में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप की मदद का इल्जाम आयद करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाह रही है। और आर्मी चीफ ने ये बातें राजस्थान के जैसलमेर में सहाफियों से बात करते हुए कही। वो यहां पर फौजी मश्क हमेशा विजय का मुआयना करने के लिए आए हुए थे। मश्क में बड़ी फौज के साथ साथ फजाइया के अमले ने भी शिरकत की। जनूबी कमांड के तर्जुमान के मुताबिक ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद फौज की ओवरऑल बिलखुसूस हंगामी हालात में जवाबी कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लेना था। जो उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं रिलेशन बेटर होने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, उससे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो अमन शांति चाहते हैं। वही मैंने बोला, जिस तरह से हमारे को लगता है कश्मीर में जो कार्रवाई हो रही है, अगर वहाँ की कार्रवाई में आतंकवादियों को सपोर्ट देने में अगर वो लोग अपनी तरफ से सही तरीके से पहल करें, हमारी जो सही तरीके की हमारे को राइफल चाहिए उसकी जांच हो रही है, उनके ट्रायल चल रहे हैं, और जब हम सहमत हो जाएंगे कि हमें यही राइफल चाहिए, उसको इंडक्ट किया जाएगा। सरकार ने हमारे को परमिशन दे दी है कि जो असॉल्ट राइफल आप चाहते हैं वो आप अपनी फौज को दीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयानों के बाद उन्हीं के पार्टी के रुकन असेंबली ने भी मुतनाज़ा बयान दिया है। वहीं इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद राणा ने भी आर्मी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली अब्दुल माजिद लारमी ने मिलिटेंट बुरहान वानी को शहीद बताते हुए कहा कि 1953 में मारे गए सभी लोग शहीद मिलिटेंट हैं। और लारमी ने रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती का पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका कश्मीरियों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। बुरहान वानी के शहीद होने के बाद अब तक 250 बच्चे शहीद हुए, यह भी उनका कहना है। लेकिन कभी भी महबूबा मुफ्ती ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीएम नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर से मिलने वाले हुक्म पर काम कर रही हैं। वो सिर्फ कुर्सी बचाना चाहती हैं। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत के हुक्म पर आर्मी ने मिलिटेंटों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा मिलिटेंटों का खात्मा हो चुका है। आर्मी ने कश्मीर के भड़के हुए नौजवानों के घर वालों से उनके बेटे को मेन स्ट्रीम में वापस लौटाने की अपील भी करवाई, जिसके मद्देनजर कई नौजवान वापस भी लौट आए। आपको सुनाते हैं एमएलए लारमी ने क्या कुछ कहा और सियासत में इस बयान की मुखालफत भी शुरू हो गई है। जब से बुरहान वानी शहीद हो गए उसके बाद से आज तक 250 से ज्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए। आज तक महबूबा जी इसके बारे में बात नहीं करती है। यहाँ पे जितना भी नुकसान हो रहा है उसके बारे में उसको नागपुर से जो डायरेक्शन है, नागपुर से वो जहाँ पे उसको सारे आदेश मिलते हैं तो उसके बलबूते पर वो काम करती है। वरना उसको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ग्राउंड पर कोई सिचुएशन है कि उसको काम करने का शौक ही भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी इस कुर्सी को बचाना चाहती है और कुछ नहीं। से जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, उसको डिथोन किया गया, उसको जेल में डाला गया, 22 साल उसको जेल में रखा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं किया होता, मुझे लगता कि बुरहान वानी जैसा मसला या अनरेस्ट आज तक जितने भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस वगैरह जितने भी लोग मारे गए, तो मुझे लगता है जो मसले के लिए लड़ेंगे तो वो तो शहीद ही होते हैं और क्या। तो इसमें मिलिटेंट भी शामिल है। कुदरती बात है, जब मसला नहीं होता तो तभी तो वो मिलिटेंट बने, तो वो भी शहीद है नेचुरली। बीजेपी की पॉलिसी थी कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों को डेवलपमेंट के रास्ते में दिया जाए। ये लोग 47 से आज तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने इन जैसे लीडरों ने, इन जैसे लोगों ने एक वैसे स्लोगन कश्मीर में किए कि पूरी कश्मीर के नौजवान पूरे बदनाम हो रही है। आज का मेन दुनिया का ही आइडियोलॉजी वार है अगेंस्ट टेररिज्म। जो भी टेररिज्म के साथ है, मुझे लगता है वो पूरा खाली देश का दुश्मन नहीं, पूरे समाज का दुश्मन है, पूरे दुनिया का दुश्मन है। बाकी अगर देखा जाए इन जैसे लीडरों को ऐसा पब्लिक सपोर्ट तो कहीं पे है। राजौरी के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी के सबब मुगल रोड बंद है, जिसकी वजह से राजौरी और पुंछ में पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 15 दिनों से ट्रेवल्स, होटल्स और दूसरे कारोबार से जुड़े लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। आज पोजीशन ये है कि जब से ये मुगल रोड खुली तब से आज तक तकरीबन सुंदरबनी से लेके पुंछ से होते हुए, मेंढर से होते हुए और बुद्धल और बकोरी से होते हुए जितने भी मरीज थे उनका रुख जो था वो कश्मीर की तरफ था। बिजनेस में बहुत बड़ा सुधार हुआ। एक जमाना वो था कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब मुगल रोड नहीं थी, उस वक्त हमारे लोग यहाँ पर 100 रुपया और 50 रुपए की मजदूरी के लिए तरसते थे। आज ये रोड जो है 80 किलोमीटर रह चुकी है। 80 किलोमीटर का सफर जो है गाड़ी के जरिए 1.5-2 घंटे में हो जाता है। यानी यहाँ का हर मजदूर जो है वो 1.5-2 घंटे के बाद कश्मीर में होता है और अपना कारोबार ठीक तरीके से करता है। वो वहाँ का और मनी पैसा जो है ट्रांसफर हो रहा है राजौरी से कश्मीर में, कश्मीर से राजौरी में, और जिसकी वजह से लोगों की माली सुधार काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर 2 मशीनें वहां पर लगाई जाएं, 2 मशीनों से भी इस रोड में तकरीबन फुट बर्फ है, वो फुट बर्फ साफ की जा सकती है। और केवल 10-12 किलोमीटर का वो एरिया है जो छता पानी से लेके पीर गली के थोड़ा आगे तक जाता है, जजनाड़ मोड़ जिसको कहते हैं। लेकिन सरकार की तवज्जो बिल्कुल ना के बराबर है।
मंशियात फरोशों की कमर तोड़ने के लिए किश्तवाड़ पुलिस ने पूरे जिले में एक मुहिम छेड़ दी है। पुलिस इंतजामिया ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर छापे डाले हैं। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में चरस, भांग और दीगर किस्म की नशीली अशिया बरामद की गई है और इस सिलसिले में एक पुलिस एहलकार समेत 2 खातून गिरफ्तार की गई। मंशियात फरोशों के साथ साजबाज के इल्जाम में एसपीओ को मुअत्तल कर दिया गया है। ओम मेहता रोड से गिरफ्तार की गई खवातीन के पास से 1800 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं नागनी में एक दुकान पर छापे के दौरान ममनुआ दवाओं के 24 पत्ते मिले हैं। पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सख्ती के सबब मंशियात फरोशों ने हिकमत अमली के तहत औरतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी जो थी उसने 2 विमेन जो आप पूछ रहे हो उनको इंटरसेप्ट किया और उनके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम चरस जो है वो हमारी सर्च किया, उन्होंने बरामद किया, उनको हमने गिरफ्तार किया ऑन स्पॉट। उसके बाद यहाँ हुदरी विलेज है, नागनी एरिया, यहाँ पे एक मनोज उर्फ बाबा नाम से आदमी है कि काफ़ी देर से पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी कि ये मेडिकल शॉप से और दाएं बाएं से जो है वो बैन ड्रग्स लाते हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स में और जो दीगर यूथ है यहाँ की कस्बा की और गिरदोनवा की उसमें तकसीम करते हैं। इसकी दुकान की तलाशी ली गई और वहाँ से 24 स्ट्रिप्स इन हंड्रेड्स जो थी वो टैबलेट्स ऑफ आपके पास बैन ड्रग है जो ये बच्चों को तकसीम करता था, यूथ को तकसीम करता था, ये बरामद की गई और इसको अरेस्ट किया गया वहाँ से ऑन स्पॉट। और पटन में आधार कार्ड को लेकर मकामी लोगों ने खासतौर से बीडीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि बीडीओ ऑफिस हमारे आधार कार्ड जारी नहीं कर रहा है। हम 1 महीने से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि स्कूल हो या राशन के वक्त हर जगह आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पटन आधार कार्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली की दिक्कत है और बीडीओ ऑफिस से हमने सोलर का मुतालबा किया है। बीडीओ ऑफिस हमें सहूलियात दे रहा था, लेकिन अब ऑफिस की तरफ से जो सहूलियात है वो मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 6 बजे से इधर पे इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा आधार कार्ड उठेगा, लेकिन अभी इस वक्त 12:30 बजे थे, अभी तक कोई बिजली का इंतजाम इधर है नहीं। जैसे कि यहाँ पे लोगों के मसाइल आपने सुने हैं तो लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो पिछले 8 दिनों से यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। हालांकि आप अगर 1 मिनट के लिए कैमरा भी घुमा सकते हैं, वो सोलर यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया था हमें, लेकिन पिछले 8 दिनों से सोलर भी बेकार पड़ा हुआ है। कभी कह रहे हैं इसमें शॉर्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन वीडियो साहब जो यहाँ पे स्टाफ मेंबरान है उन्होंने भी मेल किया है। ये कह रहे हैं इनके मुताबिक जो ये मिस्त्री को बुलाना पड़ता है वो बेंगलोर से उनको बुलाना पड़ता है, लेकिन कभी कह रहा है कल आएगा, कभी कह रहे हैं परसों आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं। चूँकि हमारे यहाँ पे आधार एनरोलमेंट सेंटर हमने बीडीओ ऑफिस में रखा है, वहाँ एनफ एकोमोडेशन है इसके लिए, वहाँ हमें सोलर सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए हमने रखा था कि आजकल लाइट की ज़्यादातर दिक्कत होती है, लाइट पूरी तरह से नहीं रहती है 10 to 4, मगर पिछले 1-2 दिन से वहाँ पे हमें सोलर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया है। वी हैव आस्क्ड द कंसर्न्ड इंजीनियर्स टू रेक्टिफाई इट। लोगों को दिक्कत होती है, वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बीच बीच में लाइट चली जाती है तो लोग जिनका हमने टाइम रखा होता है या जो लोग आते हैं वहाँ पे वो अनाई भी हो जाते हैं, बट विद इन 2-3 days द मैटर विल बी रिजॉल्व। हैंडलूम क्लॉथ यानी कि हाथ से तैयार करदा कपड़ों को फरोग देने के लिए आज जम्मू में हैंडलूम मेले का इख्तिताम किया गया और एहतमाम खासतौर से हुआ। कला केंद्र में मुनक्किद इस मेले का एहतमाम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया। मेले में दूर दराज के इलाके से आए दस्तकारों ने अपने स्टॉल लगा रखे थे। यहाँ पर रेशम, खादी और ऊन से बने हुए कपड़ों की नुमाइश की गई। सार्फिन को मुतवज्जे करने के लिए कपड़ों की कीमत में 10% तक रियायत भी दी गई, जिसकी अदायगी महकमे की जानिब से की गई। हैंडलूम फेयर के इनेकाद से दस्तकार काफी खुश दिखाई दिए। हैंडलूम कपड़ों को लेकर लोगों की दिलचस्पी को उम्मीद अफजा बताते हुए दस्तकारों ने इस तरह के मजीद मेले लगाने का मुतालबा भी किया। आपको बता दें कि इससे कबल श्रीनगर में भी हैंडलूम मेले का इनेकाद किया गया था। पूरे इंडिया में एक्सपोज जो हैं वो डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के, वो स्पॉन्सर करते हैं एक्सपोज।
पूरे इंडिया में। और हमारे JNK स्टेट में उन्होंने 2 स्पॉन्सर किए इस साल। ये उस कड़ी का दूसरा है मेला है। एक श्रीनगर में हो चुका है, ये दूसरा यहाँ पे है। यहाँ पे तकरीबन हमने 30 स्टॉल्स में करीब 47 सोसाइटीज़ को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है। और रियासत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ऐसे स्कूल न मिलते हों। श्रीनगर और जम्मू इलाके के स्कूल भी इससे अछूते नहीं हैं। ये तस्वीर भी कमोबेश रियासत के दूसरे स्कूलों जैसी ही है। बस फर्क ये है कि यह किसी दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि सरमाई राजधानी जम्मू की है, और वो भी शहर के बीचों बीच। कासिम नगर में वाक़ई इस सरकारी हाई स्कूल की अपनी इमारत तक नहीं है। बरसों से नई इमारत बन रही है। कई डेडलाइन गुजरने के बावजूद इमारत तैयार नहीं हो पाई है। इसकी वजह से एक कमरे में 2-2 क्लासेस चलती हैं। बैठने के लिए टेबल और डेस्क भी नहीं है। इन हालात में बच्चे कैसे एग्जाम क्लियर करते हैं, ये वही जानते हैं। यहाँ पे तो अब बोर्ड की क्लासेस है, साथ में एक क्लास में 2-2 बैठना पड़ता है। ये बंद है, कब का बन रहा, आधा बना, पूरा बना ही नहीं। तो एक ही क्लास में 2-2 बैठती है तो बड़ा मुश्किल होती है। अभी इसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो जैसे कि देख रहे हो आप, दीवार नहीं है, इसके साथ में नाला है, तो उसकी वजह से सारा गंद स्कूल में भी आ जाता है और गायें भैंसें वगैरह इधर घूमती रहती हैं। एक साथ में 2 क्लासेस लगती हैं, तो उससे भी हमारे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा ये स्कूल की बिल्डिंग जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्लासरूम के अलावा स्कूल दीगर सहूलियात से भी महरूम है। प्रैक्टिकल लैब और कुतुबखाना तो दूर, स्कूल में टॉयलेट का भी इंतजाम सही नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ पर 4 दीवारी नहीं है। हमारे टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट और बॉयज टॉयलेट नीचे है, पर वो लॉक रहता है। ऊपर वाला टॉयलेट हमारा पूरा टूट चुका हुआ है। हमारे इधर पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। कई बार तो ऊपर से टैंकी हमारी खुली रहती है, तो बीच में बहुत सारे कीड़े चले जाते हैं। हमारे पीछे एक इधर नाला भी है, जिससे बहुत स्मेल आती है। जब बारिश वगैरह आती है तो यहाँ पर बहुत कीड़े, स्मेल्स वगैरह आती रहती है। स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के मुताबिक वो इस मद से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सवाल ये है कि आखिर ये रुपया जाता कहाँ है। करोड़ों खर्च के बावजूद स्कूलों की बुनियादी जरूरियात क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सर्दियों की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ बीमारियों का खदशा भी बढ़ जाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। और इस मौसम में किस तरह की एहतियात होनी चाहिए, इस बारे में बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने स्किम्स के चीफ डॉक्टर AG अहंगर से। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर से जहां खबरों के और रिपोर्टों की ही आमद होती है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स एडवाइस भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज भी हमारे साथ खुशकिस्मती से डॉक्टर अहंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह स्किम्स के। इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कार्डियोलॉजी के हैं। आज हम दिल के मर्ज की बात करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, सर्दियों के आयाम या नॉर्मली हम देखें कि आजकल हार्ट अटैक्स की जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए तजम्मुल साहब, हमारे सोसाइटी में अक्सर बेशतर जो देखा गया है कि ये कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। बेसिक उसके रीजंस हैं, हम या तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, हम हाइपरटेंशन के शिकार हैं, हम साल्ट ज़्यादा लेते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं और ऐसी आदत हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। बेसिक जो देखा गया है, जो कार्डियोवास्कुलर डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक के हवाले से, उसमें रीज़न फर्स्ट एंड फंडामेंटल हाइपरटेंशन का है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा हमारी सर्कुलेशन में, तो हमारी जो वेसल्स हैं वो श्रिंक हो जाती है, उनका जो कैलिबर है वो कम हो जाता है और खून का जो फ्लो होता है इसमें कम हो जाता है। यही चीज़ है, यही कारण है जिस वजह से हार्ट की जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जैसे ये श्रिंकेज वजह हो जाती है, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो जो उस हार्ट की मसल के लिए चाहिए वो कम हो जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक होता है। और हार्ट जो है इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाता है जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो अगर हम ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, सॉल्ट कंजम्पशन कम करें, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है एक दूसरे को कंपाउंड करते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो अगर इन चीज़ों का हम ख्याल करेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं बल्कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ हम बिज़ी रहें, स्ट्रेस को कम करेंगे, साल्ट को कम करेंगे, शुगर को कम करेंगे और ऐसे कोमोर्बिडिटीज़ का ख्याल करेंगे, तो ये बहुत हद तक ये डेथ्स
कम की जा सकती है। आखिर पे ये कि क्या एडवाइस होगा, खासकर जो आज का हमने देखा कि अडल्ट, यूथ, उसके बाद वेटरन लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू एडवाइस? My advice would be, as I said earlier also, that we must reduce salt consumption, we must reduce sugar consumption, we must reduce stress, we must treat hypertension, we must take adequate medicine, we must consult the doctors, and then follow the advice of the doctors. Then probably we can reduce the death rate, we can avoid even the deaths. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एंगर साहब। Thank you. नाज़रीन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर एंगर साहब बात कर रहे थे। और जो इमराज क़लब जम्मू कश्मीर में ख़ासकर बल्कि मुल्क में भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सके, कम किया जा सके, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एडवाइस की, इस सारी चीज़ों के आसपास डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, आपने 4-5 किलोमीटर दिन में चलना है। उसके बाद नमक में कम, चीनी में कमी और बाकी चीज़ों का भी खास ख्याल रखा जा सके। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की जानिब से फुटबॉल मैच का पोलो ग्राउंड में एहतमाम किया गया। इस ग्राउंड में फुटबॉल मैच का फाइनल मैच खेला गया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 42 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मैच श्रीनगर की ही 2 टीमों के दरमियान खेला गया और टीम जहांगीर फुटबॉल FC ने फतह हासिल की। इस मौके पर प्लेयर्स का कहना है कि ये पहली बार है जब सर्दियों में ये टूर्नामेंट खेला गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहली बार विंटर्स में हम खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 6 महीने चलता है, 6 महीने के बाद बंद, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं मेंटेन होते हैं। खाली एक ग्राउंड है जिसमें खेला जा सकता है। अभी अगर बारिश पड़ेगी, बर्फ़, पिछला मैच हमने बर्फ़ में भी खेला था इसी टर्फ पे, एक ग्राउंड की वजह से खेला और इन्होंने भी टूर्नामेंट निकाला। ऐसे टूर्नामेंट निकलने चाहिए यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते रियासती मईशत को इस्तेकाम देने में अहम किरदार अदा करने वाले J&K बैंक की अपनी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अपनी आफादियत का एहसास कराता है। ये बैंक अपनी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बैंक अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने में किसी से पीछे नहीं है। बैंक की पॉलिसियों, तरीकाकार और बिजनेस को लेकर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद से। हमारे साथ सीईओ परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये थोड़ा डाउन हो गया, इससे कितना इनकरेज हो जाएगा जर्नलिस्ट? नहीं, 30 बेसिस पॉइंट इसका जो कंसेशन हमने दिया है, जी जी, तो डेफिनेटली इससे तो एनकरेज होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो हमारे कंज्यूमर कंजम्पशन लोन्स की जो प्राइसिंग होती हैं वो 12 से आगे ही आती हैं, जी जी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये अब सब 12 हो गया है, तो ये तो एक एनकरेजमेंट है कि जो रिकॉग्नाइज हम करते हैं कंट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ द जर्नलिस्ट, जी जी, तो उनको उस कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करके हमने कहा कि यहाँ पर हम स्पेशल कंसेशन देंगे, जी जी, 30 बेसिस पॉइंट्स का, जी जी, तो ये अब 11.90 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। और साहब, जिस तरह से आपने यहाँ कहा कि 5 लाख रुपया प्राइमरी मेंबरशिप के लिए कि जर्नलिस्ट जो यहाँ पर बैठते हैं, बाकी सहूलियत इनको नहीं है, वो वेलफेयर फंड के लिए है। अपकमिंग जो कश्मीर का प्रेस क्लब होगा कि वहाँ डेफिनेटली वहाँ पर भी हम सपोर्ट करेंगे। वो तो जरूरी है कि मतलब हमारे लिए हर रीजन इम्पोर्टेंस रखता है और वहाँ पर भी हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर के बाद जम्मू में जेके बैंक के चेयरमैन और सीईओ ने जिस तरह से आज प्रेस क्लब में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए स्कीम का ऐलान किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा सा डाउन हुआ, इसमें 1-2% जो है वो डाउन हुए। पहले जो था वो तकरीबन GST जोड़कर 12.5%, अब तकरीबन 11.50% जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो जेके बैंक यहाँ से रियायत देगा जर्नलिस्ट के लिए। साथ ही साथ जम्मू प्रेस क्लब के लिए खुशखबरी की, जहाँ पर हम बहुत वक्त गुजारते हैं जम्मू आकर, यहाँ पर इसके लिए न सिर्फ 5 लाख रुपया का ऐलान किया जिसमें प्राइमरी मेंबरशिप भी अब जेके बैंक के चेयरमैन को दी गई और साथ ही साथ जो यहाँ का हॉल है उसको रेनोवेशन के लिए भी जेके बैंक ने उस हॉल को अडॉप्ट किया। और जेके बैंक के चेयरमैन बता रहे हैं कि श्रीनगर का जो अपकमिंग प्रेस क्लब है उसमें भी इसी तरह 5 लाख रुपया अतिया दिया जाएगा जो कि वेलफेयर फंड होगा और जो वहाँ पर रेनोवेशन के लिए पैसा लगेगा उसमें कुछ पैसा जो है वो जेके बैंक वागुजार करेगा। राजन वैद और अश्विनी के साथ साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। बांदीपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने लहरवालपोरा इलाके का दौरा करके अवामी मसाइल और परेशानियों की जानकारी हासिल की। सरकारी अमले के साथ पहुंचे ADC के लिए मकामी स्कूल में पब्लिक दरबार का भी इनेकाद किया गया था। इस दौरान मकामी लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी की शिकायत की। ADC ने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को इन शिकायतों को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत दी।
हमने लोगों के ये डिमांड जो भी थी, जो मुश्किलात इनको पेश आ रही इन सर्दियों में या आम दिनों में भी, ये झेल रहे हैं बेचारे ये लोग। तो हमने कोशिश की कि सारे अफसर्स, जिसमें तहसीलदार साहब भी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, R&B, PHE वगैरह ये भी साथ हैं हमारे, तो इनकी डिमांडें हमने सुनी, डिमांड्स जितनी भी थी वो सुनी और अपने अफसर्स को भी हिदायत दी ऑन स्पॉट की टाइम लाइन के तहत। किसी को 20 दिन चाहे पाइप लाइन समेत लगाने हैं पानी के लिए, उनको 20 दिन का टाइम दे दिया। रोड ठीक करने के लिए मनरेगा में रूरल डेवलपमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर इनको कहा कि ये ठीक करके दे दो। और 20 साल का घाटी का अंधा क्रिकेटर विश्व में भारत का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। जी हां, नाबीना क्रिकेटर कई नेशनल खेल खेल चुका है ये नाबीना खिलाड़ी, और बाकी डिसेबल लोगों को ये एक तरह से राह दिखाने के लिए भी तैयार है। हौसलों के आगे जिस्मानी माजूरी को दम तोड़ते हुए हमने कई लोग देखे हैं, जिनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि माजूरी घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। ऐसी ही रियासत के क्रिकेटर हैं इरफान अहमद मीर, जो मिसाल है उन लोगों के लिए जो माजूरी के सबब हौसला खो बैठते हैं। इरफान ने न सिर्फ खुद का मुस्तकबिल संवारा, बल्कि माजूर लोगों के रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी नाबीनाई को राह का पत्थर नहीं बनने दिया और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में कामयाब रहे और एक नारा बुलंद किया, मूव ऑन योर ऑन। बचपन से नाबीना इरफान कश्मीर की तरफ से पुणे और महाराष्ट्र में क्रिकेट खेल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नाबीनाओं की क्रिकेट टीम में हिंदुस्तान की क़यादत करेंगे। मैं एक क्रिकेटर हूँ, नेशनल लेवल क्रिकेटर फॉर द इंडिया एंड फॉर द कश्मीर। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे और इंशाल्लाह आगे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह कश्मीर और पूरे इंडिया को, कश्मीर को तो मैंने रिप्रेजेंट किया ही काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में, हर जगह, चाहे पुणे हो चाहे दिल्ली हो, तो आगे जाके इंशाल्लाह दूसरी कंट्रीज में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इंडिया और पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करूंगा। 2014 में हौसलों की उड़ान भरने के लिए इरफान ने देहरादून में 3 महीने का एडजस्टमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस का कोर्स किया और फिर वहीं से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और इरफान उन 52 खिलाड़ियों में से हैं जो हाल ही में ट्रायल में शामिल हुए हैं और इसी ट्रायल में से ही हिंदुस्तान का वनडे इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट स्क्वाड सिलेक्ट किया जाएगा। इरफान को पूरा यकीन है कि वो सिलेक्ट जरूर होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इरफान अपना हर काम खुद करते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप भी चलाते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब का यूज करके हम अपनी लाइफ को आगे चला रहे हैं और लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फोन हो आराम से हम यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स। इरफान का ख्वाब है कि वो अपनी पूरी जिंदगी माजूर नौजवानों की मदद के लिए लगाएं। साथ ही हौसला देता है कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, बस जरूरत है अपनी कमजोरी में अपनी ताकत तलाशने की। आपको यकीन करता हूँ आप वो कर सकते हैं कि जो आपने एनेबल की हालत में नहीं किया होगा, आप वो काम डिसेबल की हालत में कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड है, जो भारत की क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड से एफिलिएटेड है और अब ये लोग जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल से मदद के लिए राब्ता कर चुके हैं और इनके बुलंद हौसलों को हर तरह की मदद मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जम्मू के मीरान साहिब इलाके में स्कूल के सालाना प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने रियासत में फिल्म इंडस्ट्री को लाने के मसले पर कहा कि इसके लिए जम्मू हुकूमत और यहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत और यहाँ के लोगों को कोशिश करनी होगी और फिल्म इंडस्ट्री को बताना होगा कि यहाँ कहाँ कहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इसका फायदा होगा। एजुकेशन क्या है भी बहुत चेंज होती जा रही है, तो हमें हर तरीके अपनाने चाहिए। जो भी वेल डिजर्विंग जो तरीके हैं हमें ऐड ऑन करने चाहिए अपने सिस्टम में। यहाँ के हमारे अपने लोगों को जो इस तरह की जो स्टेटें हैं, इन लोगों को एक प्लान बना के उनको इनकरेज करना चाहिए। एक अच्छा सा प्रोग्राम बना के उनको दिखाएं कि जम्मू के आसपास ये लोकेशंस हैं जहाँ शूट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है वो तरीका ही प्रोफेशनल तरीका है।
और श्रीनगर में जनूबी कश्मीर से आए हुए लैंड डोनर्स ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने महकमे पीएचई को मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत अपनी जमीनें दी थी और महकमे की जानिब से उन्हें ये कहा गया था कि उन्हें या उनके बच्चों को महकमे में नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने हुकूमत से अपील की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें जमीन के बदले वादे के मुताबिक नौकरी दी जाए। हमारा मसला ये है जो हमने ज़मीन दी है पीएचई के लिए। उस वक्त उसने कहा है आप हमें ज़मीन दे दिए, हम तुम्हें नौकरी देंगे। मगर आज जो ऑर्डर निकला है, द्राबू साहब ने कहा 1 कनाल चाहिए हमें, मगर हमारे पास उस वक्त किसी 5 मर रहा है, 10 मर रहा है, 15 मर रहा है। आज वो कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए है 1 कनाल। अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हमें अपनी ज़मीन वापस देंगे। उसने हमको ज़मीन लिया, बोला हम आपको नौकरी देंगे। उस टाइम हमारे पास 8 मरला है, 10 मरला है, 5 मरला है, उसने लिया। आज वो बोलते हैं 1 कनाल हमको चाहिए। उस टाइम उसने 8 मरला लिया, हमारे पास उतना ही ज़मीन है, हमारे पास दिया। उसने कोर्ट में रिटन हमने लिख कर दिया, हम गवर्नमेंट को ये ज़मीन देता है। आज बोलते हम चाहते हैं हमारा मसला के लिए इंसाफ चाहिए हमको। त्राल में महकमा तालीम के CPW मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से नौकरी के लिए SRO पॉलिसी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर एहतजाज किया। गौरतलब है कि त्राल के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में सफाई मुलाजमीन, चौकीदार और रसोई में काम करने वाले मुलाजमीन दिललग इलाके में इकट्ठे हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन ने हुकूमत पर अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर तालीम के ऐलान के बावजूद इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। मुलाजमीन ने SRO पॉलिसी लागू करने का मुतालबा भी किया। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें त्राल की, जहां पर लोग इकट्ठा हुए और त्राल में महकमे तालीम के CPW मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। राज्यसभा रुकन नजीर अहमद लावे ने आज कुलगाम में उड़ान स्कीम के तहत 60 बच्चों की एक टीम को रवाना किया। तलबा का ये ग्रुप तकनीकी कोर्स की तकमील के लिए 15 दिनों के दौरे पर रवाना हुआ। इस स्कीम के तहत तलबा को रोजगार और तालीमी मैदान में दस्तयाब मौके को जानने समझने और तैयारियों के लिए मदद मिलती है। वहीं RDD महकमे के वजीर अब्दुल हक खान ने पब्लिक दरबार के लिए लोगों के मसाइल और परेशानियों से वो रूबरू हुए। दूर दराज के इलाके से आए मुख्तलिफ वफूद ने वजीर से इलाके की परेशानियां और अपनी जो दिक्कतें थी वो बताई और उनके जल्द हल का मुतालबा भी किया। इस मौके पर जिला और पुलिस इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। पब्लिक दरबार किया था, लोगों से मिली थी, कई लोगों ने डिमांडें रखी थी और जो वो चीज़ थी उस पर इस वक्त सारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे R&B हो, चाहे PHE हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो इस इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं और मैंने देखा अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और मैंने भी जब आज इस कुछ जगहों पे डायरेक्शन भी दी मज़ीद इसको तेज़ी लाने के लिए, एक अच्छा एक चल रहा है एक सिस्टम, एक चीफ मिनिस्टर की जो कमिटमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा एक इम्पैक्ट बन रहा है ग्राउंड पे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आज रिव्यू किया और एक अच्छी तरह से ये चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट हो गई। RDD मिनिस्टर अब्दुल हक खान को दौरे के दौरान मनरेगा मुलाजमीन के गुस्से का शिकार होना पड़ा और सामना भी करना पड़ा। रेस्ट हाउस के बाहर मुलाजमीन ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हुकूमत मनरेगा मुलाजमीन के साथ सौतेला सलूक कर रही है। तो आपको बता दें कि रियासत के तमाम मनरेगा मुलाजमीन 11 दिसंबर से एहतजाज पर हैं और कानूनी हक के साथ साथ मुलाजमत की पॉलिसी लागू करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। इसी तर्ज पर कुपवाड़ा में भी मनरेगा मुलाजमीन एहतजाज पर हैं। 11 दिसंबर से शुरू हुए इस एहतजाज में पूरी तरह से काम को बंद कर दिया गया है। एहतजाज में मुलाजमीन के साथ कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं, जिसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक हुकूमत जल्द हमारे मसलों पर गौर करे और इस सुझाव पर अमल करते हुए हमें मुस्तकिल नौकरी दे।
तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।